स्टूडेंट्स वंस अगेन आई होप यू आर फाइन। बेटा इंग्लिश ग्रामर में जो हम चैप्टर नंबर 1 जो कर रहे थे उसमें हमने एक्सरसाइज ए कर ली थी। अब हम एक्सरसाइज बी और सी करेंगे जो बिल्कुल इजी है। अगर आपके समझ में आ गया तो कोई डाउट नहीं है, आप अच्छी प्रकार से कर लोगे। देखिए, राइट डाउन दीज सेंटेंसेज करेक्टली बाई पुटिंग इन द कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स और क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ठीक है, ये कहते हैं कि आपको ये देखना है कि लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा या फिर एक्सक्लेमेशन साइन आएगा। ठीक है, और फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा। बेटा सेंटेंस में ये आपको देखना है कि सेंटेंस में पहला लेटर कैपिटल, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा। बीच में अगर कोई नेमिंग वर्ड है, प्रॉपर नाउन है, तो वो भी कैपिटल में आएगा, अदरवाइज सारे स्मॉल लेटर में आएंगे। अंडरस्टैंड। और जब सेंटेंस पूरा हो जाए उसके बाद में फुल स्टॉप आएगा। और अगर क्वेश्चन है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा। अंडरस्टैंड। तो देखिए हम फर्स्ट देखते हैं, गांधी जी वॉज ए ग्रेट लीडर। स्टेटमेंट है ना ये। तो गांधी जी वॉज ए ग्रेट लीडर, तो गांधी जी का जी बड़ा आएगा और फिर जी में जे बड़ा आएगा। गांधी जी वॉज ए ग्रेट लीडर और लास्ट में क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट है तो क्या आएगा, फुल स्टॉप। और अगर क्वेश्चन है तो लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। और अगर कोई आश्चर्यजनित बात है तो क्या आएगा लास्ट में, विस्मयादिबोधक, यानी कि एक्सक्लेमेशन साइन आएगा लास्ट में। अंडरस्टैंड। वेयर इज द गर्ल गोइंग, वेयर क्वेश्चन है ना, कहाँ, तो इसमें आएगा वेयर इज द गर्ल गोइंग, लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। देखो अब ये आश्चर्य हुआ है, वाह कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है। तो इसमें क्या आएगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक्सक्लेमेशन साइन है बेटा ये, इस प्रकार ऊपर से और फिर नीचे एक अनुस्वार की तरह लगेगा। आर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल, आर का ए बड़ा आ जाएगा, आर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन बन गया ना ये। जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है बेटा तो वो भी क्वेश्चन बनता है। डब्लू फैमिली से भी सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपको पता है ना। डब्लू फैमिली से जब कोई स्टेटमेंट, कोई भी मतलब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन डब्लू फैमिली के अलावा अगर हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम, आर, ये भी अगर स्टार्टिंग में आ जाएं तो भी क्वेश्चन बन जाता है। आप एक अच्छे लड़के हो, क्या आप एक अच्छे लड़के हो, अब क्या मैंने पहले बोल दिया तो क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। ओके, ऐसे ही जैसे इसने बोला आर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल, क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। अब द बॉयज आर यहाँ आ जाता ना, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, तो ये हो जाता कि लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। अब इसने पूछा आर पहले दे करके, क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आर का ए बड़ा आ जाएगा, आर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट है द एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। स्टेटमेंट है ना ये। तो दी का टी बड़ा आ जाएगा। हम एक सेंटेंस बना रहे हैं पूरा, और अगर उसमें स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेमेशन मार्क। अंडरस्टैंड। तो ये एक स्टेटमेंट है, दी का टी कैपिटल में आ जाएगा, द एलिफेंट इज ए बिग एनिमल और लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। ग्रैंड मदर टेल्स अस स्टोरीज, ये भी क्या है, स्टेटमेंट है, तो ग्रैंड का जी बड़ा आ जाएगा, ग्रैंड मदर टेल्स अस स्टोरीज और लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अंडरलाइन द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब ये 6 सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से मीनिंगफुल सेंटेंस कौन सा है, और मीनिंगफुल सेंटेंस कौन सा होगा जिसकी कोई सेंस निकले। ठीक है, जैसे आप बोल दोगे माई नेम इज अनुराधा, माई नेम इज प्रिया, माई नेम इज मोहन, माई नेम इज सोहन, तो ये तो हो गया एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। अगर आपने लिख दिया इज नेम
राधा माई, तो ये सेंटेंस नहीं बना ना, तो इसलिए आपको इनमें से पहचानना है कि कौन सा मीनिंगफुल सेंटेंस है और उसको आपको अंडरलाइन करना है। तो देखिए, ए मैन इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ए मैन इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ये सही है बिल्कुल, फुल स्टॉप भी है और कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और इसका मीनिंग भी निकल रहा है। ए मैन इज रीडिंग न्यूज़पेपर, कि एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। 2 चिल्ड्रन आर स्विंगिंग इन दी पार्क, 2 बच्चे पार्क में झूला झूल रहे हैं, इसका भी मीनिंग निकल रहा है। मैन ए रीडिंग इज न्यूज़पेपर, नो, ये रॉन्ग है, इसलिए हम इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। वॉकिंग दी पार्क आर माई एंड माई अंकल फादर, गलत है, ये भी पहले सब्जेक्ट आएगा बेटा, इन्होंने हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इन्होंने वर्ब दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, बाद में वर्ब आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अंडरस्टैंड। 2 आर स्विंगिंग चिल्ड्रन इन दी पॉन्ड, ये रॉन्ग है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा बेटा, ये रॉन्ग है, तो इसको भी हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। माई अंकल एंड माई फादर आर वॉकिंग इन द पार्क, ये बिल्कुल राइट है, ये राइट है, इसको हमने अंडरलाइन किया। ठीक है, तो आप उसको पढ़ोगे, समझोगे और जो मीनिंगफुल सेंटेंस है उसको अंडरलाइन करोगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिल इन ए वर्ब टू टेल व्हाट ईच वन विल डू। फिल इन ए वर्ब टू टेल व्हाट ईच वन विल डू, इसमें आपको ये करना है कि वर्ब जो दे रखी है, ये वर्ब इसमें फिल करनी है कि कौन सी वर्ब क्या बता रही है कि कौन क्या कर रहा है, ये बताना है। ठीक है, राजू विल दी वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स क्या की जाएंगी, पील, राजू विल पील दी वेजिटेबल्स। शीला विल सर्व द फूड, शीला विल सर्व द फूड, शीला भोजन को परोसेगी। मनु विल लाइट द फायर, मनु विल लाइट द फायर। सीमी विल ड्रा ए पिक्चर, सीमी विल ड्रा ए पिक्चर। दे विल प्ले विद बॉल, दे विल प्ले विद बॉल। तो बेटा आप ये पूरा पेज नंबर 7 और पेज नंबर 6 में ये जो 2 सेंटेंस हैं ये पूरा अपनी बुक में, यानी कि चैप्टर नंबर 1 सभी बच्चे अपनी बुक में फिल करेंगे और इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।